एनर्जी इन अ ट्रेवलिंग वेव, एनर्जी इन ट्रेवलिंग वेव, ठीक है। अब तो हम लोग वेलोसिटी वगैरह पढ़ रहे थे, बोल रहे थे ना कि एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है, तो वेव ट्रेवल कर रहा है मतलब एनर्जी क्या हो रही है आपकी, ट्रेवल कर रही है। और जब एसएचएम होता था, आप याद करिए, जब एसएचएम होता था तो पार्टिकल क्या होता था, ये इसकी मेन पोजीशन होती थी, और यहां पर क्या है, मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, तो मेन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, मिनिमम होती थी, याद है। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यहां पर ऐसा उल्टा होता था। इसका हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते थे तो ऐसे बनाते थे, और पोटेंशियल एनर्जी का बनाते थे तो ऐसे बनाते थे, याद आया। अरे कुछ कहानी याद आई, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे थे, एसएचएम की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, एसएचएम की। लेकिन देखो एनर्जी ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव, वेव में जब ट्रेवल होगी एनर्जी तो उसकी कहानी अलग होगी, उसकी कहानी अलग होगी। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहीं पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या, मिनिमम। और जो टोटल एनर्जी है वो बंटवारा हो जाएगा, आधा चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के पास और आधा चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी के पास। बहुत प्रॉपर बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का। क्या होगा, एनर्जी आधी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी के पास, आधी चली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के पास। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, जो भी टोटल एनर्जी होगी आधी किसके पास, काइनेटिक एनर्जी के पास, आधी किसके पास, पोटेंशियल एनर्जी के पास। बहुत ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में यहां पर एसएचएम में अलग होता था, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम। बट वेव में क्या होगा, जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा। अच्छा समझेंगे इसको, ऐसे केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको समझेंगे, फॉर्मूले डेराइव करेंगे, निकालेंगे, फिर एक फॉर्मूला आपको बता दूंगा उसको रट लीजिएगा, पूरा नहीं रटना है, निकालते हुए समझेंगे कि कैसे कैसे हम निकाल के लेके आए, क्योंकि प्रोसेस हमको समझ में आना चाहिए। फाइनली एक फॉर्मूला आपको बता दूंगा, उसको आपको याद कर लेना है, उसी फॉर्मूले से सारी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। ओके स्टार्ट करें। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये पहले वायर क्या था, ये वायर मान लीजिए अनस्ट्रेस्ड था, क्या था, अनस्ट्रेस्ड। भाई वायर है, बस इसको पकड़ा हुआ है, टाइट नहीं किया मैंने, इसको टाइट नहीं किया, एकदम बस पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं वेव जनरेट कर रहा हूं, बात समझिए, ऐसे है, इसको बस पकड़ा हुआ है ना, ऐसे केवल पकड़ा हुआ है। अब इसमें वेव, अगर मैं इसको ढीला कर दूं, अगर मैं इसको ढीला, अब वेव इसमें जनरेट करूं, ढंग से वेव जनरेट होगी, नहीं जनरेट होगी। उसको जनरेट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा टेंशन होगा उतना वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको क्या मैंने किया, टाइट किया पहले। तो वेव जब जनरेट हो रही है, जब हमारी वेव जनरेट हो रही है, तो उसमें क्या है, उसमें टेंशन है कि नहीं है, इससे ज्यादा टेंशन है। इसमें जो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन जो है, उससे ज्यादा क्या है, उससे भाई स्ट्रेच हो गया ना। जब वेव जनरेट हो रही है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में है, और जब वेव जनरेट होने लगी तो थोड़ा सा और ज्यादा क्या हो गया, खिंच गया, और ज्यादा क्या हो गया, खिंच गया। तो इसको बोलते हैं अनस्ट्रेच कंडीशन। और जब वेव जनरेट होगी, जब हमारी क्या होगी, वेव मान लीजिए जनरेट होगी, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये मान लीजिए है आपका dx, ये क्या है dx, और ये लेंथ मान लीजिए है, ये जो लेंथ है ये है dl, ये लेंथ है dl। तो स्ट्रेचिंग कितनी आई, dl माइनस dx, हल्का सा स्ट्रेच होगा। थोड़ा सा फील आ रहा है कि नहीं, जब ये क्या होगा, ऐसे क्या अनस्ट्रेच है, अब ये क्या किया, वेव को जनरेट करने की कोशिश। तो देखो इसी समझाते हैं, ये है ना स्ट्रेच है, उसके बाद ये वेव बनी ना, ऐसे करके क्या वेव बनी। तो ये शेप जो आया वो किसके कारण आया, टेंशन के कारण आया। तो टेंशन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा है। भाई अभी टेंशन फॉर्मूला कराया था डराइव, वहां पे टेंशन दोनों साइड में लगाई थी ना एलिमेंट को, तो एलिमेंट को क्या कर रहा है, टेंशन खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। एक मिनट को
देखो ये इसको ऐसे खींच रहा है, अरे ये तो चला ही गया, ये इसको ऐसे खींच रहा है टी, और ये इसको ऐसे खींच रहा है टी, और उसको क्या कर रहा है, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है। तो मान लो कि स्ट्रेच करने की कोशिश में थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, ठीक है। तो किसके कारण हुआ, टी के कारण, किसके कारण हुआ, टी के कारण। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन किस पे हुआ, इसके ऊपर हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के ऊपर हुआ ना वर्क डन, तो वर्क डन स्ट्रिंग पे हुआ, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, एक एनर्जी को क्या करेगी, स्टोर करेगी, और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी स्ट्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या डायरेक्ट फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या होगा, वेव। स्ट्रिंग में वेव ही तो ट्रेवल कर रही है, क्या ट्रेवल कर रहा है इसके थ्रू, वेव ट्रेवल कर रही है, तो वो एनर्जी किसकी होगी, वेव की होगी। किस कारण से आएगी, स्ट्रेचिंग के कारण से आएगी, किसके कारण से आएगी, स्ट्रेचिंग के कारण से आएगी। तो उसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं। मान लो कि कोई वेव है, इसका एम्पलीट्यूड लिखते जाओ। मान लीजिए कि वेव है और ये अनस्ट्रेच है और ये क्या है, स्ट्रेच, ठीक है। अगर ये स्ट्रेच हो गया और इसका एम्पलीट्यूड है ए बराबर क्या है, एम्पलीट्यूड, एफ है इसकी फ्रीक्वेंसी, एफ है फ्रीक्वेंसी, रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम इन विच वेव इज ट्रैवलिंग, डेंसिटी ऑफ वेव इन विच, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर ये सारी कंडीशन हमें दी हुई हैं तो देखो ये आपका हो गया dl dx, ये हो गया dy। तो ये देखो ये आपका हो गया dx, और मान लो ये हाइट हो गई dy, और ये लेंथ क्या है, बहुत ही कम है, ये लेंथ क्या है, बहुत ही कम। तो एक कर्व को मैं स्ट्रेट लाइन मान लेता हूं, कर्व को क्या मान लेता हूं, स्ट्रेट लाइन मान लेता हूं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया dl। तो dx क्या है, dx एक अनस्ट्रेच लेंथ है, और dl क्या है, स्ट्रेच लेंथ है, और dy इसकी हाइट है, जितनी ये मीन पोजीशन से इसकी हाइट गई वो क्या है, वो है हमारी dy। तो लिख लो dx, लिखो dx बराबर अनस्ट्रेच लेंथ, dx बराबर लिखिए अनस्ट्रेच लेंथ, dl बराबर स्ट्रेच लेंथ, dl बराबर स्ट्रेच लेंथ, फिर dy बराबर लिखो हाइट फ्रॉम मीन पोजीशन, हाइट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। यहां पर एक आप फॉर्मूला लगा सकते हो पाइथागोरस वाला, क्या कह सकते हो, dl स्क्वायर बराबर dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर, या dl बराबर लिखो, केवल dl बराबर लिखिए, dl बराबर अंडर रूट dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन, डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन कितना है, dl माइनस dx, डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन कितना स्ट्रेच हो गया, dl माइनस dx। तो लिखो दिस टेंशन will develop a extension in the string, this tension force will develop a extension in the string, and work done by the tension, and work done by the tension is stored as potential energy। हमने लिखा ही नहीं है, बोलेगा वर्क डन बाय टेंशन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। टेंशन क्या करेगा, टेंशन इसको एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा, और दिस एक्सटेंशन वर्क डन बाय द टेंशन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, देखो वर्क डन
बाई टेंशन। भाई वर्क डन बाई टेंशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी तो है, किसके बराबर है? T इंटू DL माइनस DX। और T क्या है? व्हाट इज T? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत ढंग से समझेंगे इसको। बराबर देखिए T, और ये DL की वैल्यू रख दो। DL की वैल्यू रखिए। DL की वैल्यू क्या है? DL की वैल्यू है dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस dx। ये हो गया। यहां से dx कॉमन लो, t dx बराबर क्या? अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? नहीं पहुंचे यहां तक? अभी नहीं तो आओ जल्दी, थोड़ा तेजी से पढ़ना शुरू करो बच्चों, बहुत सिलेबस बाकी है ना। जितनी तुम्हें टेंशन है उससे ज्यादा मुझे टेंशन है, और टेंशन में ही टेंशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी टेंशन कैलकुलेट करते हैं ताकि अपनी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। चलिए तुम लोग की स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए पढ़ाते पढ़ाते रुकना पड़ता है। चलिए आगे चलें। हो गया? कोई नई चीज मैंने नहीं बताई, सिंपल सा है। अच्छा ये सब चीजें याद नहीं करनी, केवल समझना है। फाइनल डेरिवेशन हमको याद करना है ना, कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको समझना है। अब dy बाई dx आ गया ना बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं? अंडर रूट, जैसे एक फॉर्मूला आपको बताया था, याद है? कुछ गलती हाँ तो नहीं हो रही है? dy बाई dx सही है। 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या बोलते थे? 1 प्लस nx। याद आया? इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ना नहीं है, बस ये ऐसा होता है, आपको जान जाइए। n को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है? 1 प्लस dy बाई dx की स्क्वायर की पावर क्या? 1/2। 1/2 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं? जैसे ये क्या है? 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, इसकी पावर क्या? 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/2 क्या? dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस dy, ये दिस होगा -1, तो 1 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से आंसर आ जाएगा t dx dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो बेटा d2y बाई dx2 अलग चीज होती है, dy बाई dx का होल स्क्वायर अलग चीज है। समझ में आया ना कि नहीं? एक हम डबल डिफरेंशिएट करते थे ना, वो नहीं है ये भाई। एक ये भी तो लिखते थे d2y बाई dx2, ये अलग चीज है। ये y फंक्शन का 2 बार क्या है? डिफरेंशियल है। और dy बाई dx का होल स्क्वायर क्या है? y का एक बार डिफरेंशियल करके उसका स्क्वायर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। याद है? कुछ कहेंगे नहीं सर, 2 कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। हम एक बार इंटर में जब पढ़ते थे तो एक दोस्त था मेरा, तो a प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अरे 2-3 घंटे डिस्कशन चलता रहा, मान ही नहीं रहा था ये होता है। टीचर से भी बढ़ गया, कह रहे गलत पढ़ा रहे हैं आप। कह रहे सर ब्रैकेट खोलिए, साइन ए प्लस साइन बी। हमने यही पढ़ा, यही मानेंगे, यही होता है? नहीं होता है। पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि साइन, बात समझिए, साइन इज नॉट अ फंक्शन विदाउट एंगल। अगर साइन कोई टर्म छोड़ना है, साइन थीटा टर्म है, साइन ए टर्म है, साइन बी टर्म है, साइन का मतलब क्या है? विदाउट एंगल तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। साइन किसका? किसका साइन भाई? साइन एंगल का ना। तो इस साइन, ये एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से ये और ये क्या है? ये सेम नहीं है। क्या लाया? स्क्वायर मत कॉमन लीजिएगा। अच्छा यहां तक पहुंचे? बताइए पहुंच गए? अच्छा y में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसी के कारण तो हो रहा है। अच्छा उसकी इक्वेशन पता है क्या हमको? पता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। अगर y पता है तो dy बाई dx भी पता चल जाएगा। तो dy बाई dx का होल स्क्वायर रख देंगे, निकल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। याद आया? चलो करके देखते हैं।
ये मिटा रहा हूं मैं। चलो, अगर हमें पता है, क्या पता है, y बराबर क्या, भाई वर्टिकल दिशा में डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हो रहा है, एसएचएम हो रहा है ना, तो y बराबर क्या, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या, माइनस के ए साइन का क्या, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के कहां से आ गया भाई, dy बाई डी एक्स है, तो ये वाला क्या जीरो, ये वाला का क्या माइनस के आ जाएगा, तो इसको रख देंगे स्क्वायर है, क्या आ जाएगा, टी डी एक्स बाई टू बराबर के ए, के स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होगा ना, हाँ के स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्यों कॉस स्क्वायर क्यों बेटा, डी वाई बाई डी एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है ना। ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना, यहां तक पहुंचिए आप लोग, सिंप्लीफाई करते हैं इसको अभी हम, हो गया, जल्दी जल्दी पहुंचो, पहुंचिए, चले बच्चों आगे चलें, हो गया, नोट हो गया, चलो ये यहां तक हम लोग पहुंच गए ना, अगर यहां तक हम लोग पहुंच गए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी निकाली ना, टी डी एक्स बाई टू इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब डी एक्स क्या है, लेंथ है ना, किसकी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है, तो मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो डीएक्स को क्या करूं, इधर ले आऊं, ला सकता हूं, तो मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, घबराएंगे नहीं, इसका एंड रिजल्ट आपको याद रखना है और ये याद हो जाएगा, ठीक है, और याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारे फॉर्मूले साउंड वेव और उन सब में भी क्या है, लागू हैं, सब में लगता है, जहां जहां ट्रांसवर्स वेव होगी हम क्या कर देंगे, हम इसको लगा देंगे, अभी देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या हो गई, ये आपकी हो गई अपॉन डी एक्स, बराबर किसके, बराबर देखो टी बाई टू के स्क्वायर ए स्क्वायर क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा v बराबर क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू, तो t बराबर क्या, v स्क्वायर म्यू, ठीक है, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, और k क्या होता है, v बराबर वेलोसिटी क्या होती है, v बराबर w बाई के, w बाई के, अरे कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, वेलोसिटी ऑफ वेव कल कराया था ना, तो v बराबर ओमेगा बाई के, तो k बराबर क्या, ओमेगा अपॉन v, इन दोनों की वैल्यू रखो, t की वैल्यू v स्क्वायर म्यू अपॉन टू, k की रखो ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां से v स्क्वायर हमारा कैंसिल, v स्क्वायर हमारा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ किसके बराबर है, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर, हाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो बच्चों पोटेंशियल पर यूनिट लिखो डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस
के एक्स, ठीक है, टी माइनस के एक्स। अब देखिए, थोड़ी बात समझिए, बात समझिए। मैंने आपसे बोला था जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। एक्चुअल में वेव में हो क्या रहा है थोड़ा समझ लो, 2 मिनट पेन डाउन करो। देखिए बात समझिए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर अनस्ट्रेच था, यहां पर क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच में क्या, किसने किया स्ट्रेच, टेंशन ने किया, और थोड़ा सा डीएक्स से क्या हो गया, डीएल हो गया, और डीएल माइनस डीएक्स क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो वर्क डन कर दिया, किसने कर दिया, टेंशन ने कर दिया। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। किसकी चर्चा कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हम छोटे से dx लेंथ की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, dx लेंथ की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा, देखो काइनेटिक पहले समझ लो, काइनेटिक तो ये dx लेंथ के आगे जा रहा है, आगे तो जा नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे। तो यहां पर जब होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसमें होगी। dx लेंथ का कुछ मास होगा, बोलो dm, और वेलोसिटी किसकी, वेव वेलोसिटी लिख दूं, वेव वेलोसिटी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि dx एक क्या है, पार्टिकल है। क्या वो आगे जा रहा है, नहीं जा रहा है, vp वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो उसकी क्या लिखूंगा, उसकी वेलोसिटी लिखूंगा तो dm हाफ mv स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, हाफ dm इंटू v स्क्वायर। तो यहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसकी किसकी वजह से होगी, पार्टिकल वेलोसिटी की वजह से होगी। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और यहां पर क्या होगा, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी। जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा। अभी समझ में आएगा क्यों ज्यादा। एक फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी, लिखिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो इसमें है काइनेटिक एनर्जी ऑफ dx पार्ट, dx पार्ट। इसको छोटी काइनेटिक एनर्जी को डी के लिख देते हैं, इसको डी के बराबर हाफ dm इंटू वीपी स्क्वायर। ये वीपी स्क्वायर सबको समझ में आया, ये वेव वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर है। क्योंकि dx जो है वो तो एसएचएम कर रहा है ना, ठीक है। अब dm क्या लिख सकते हैं, dm बराबर मास पर यूनिट लेंथ, क्या बोल सकते हैं, m अपॉन l इंटू dx, m अपॉन l इंटू dx। तो d के बराबर क्या, d के बराबर 1/2, ठीक है। रुको इसको इस फॉर्म में लिखो, जैसे dm बाई dx, dm बाई dx ये क्या होता था, म्यू होता था। तो dm बराबर म्यू dx, dm बराबर म्यू dx। तो इसको क्या लिख दें, म्यू dx। और vp कैसे करेंगे बच्चों, y बराबर क्या होता था, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो dy बाई dx निकालिए, क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही क्या होगा आपका, vp होगा। ये क्या होगा आपका, vp होगा। dy बाई डी एक्स नहीं, dy बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी। dy बाई डी टी क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी। रखो जरा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और dx को इधर ले आओ, dk बाई dx कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या हो जाएगा, दिस इज क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। देखो फॉर्मूला सेम आ गया क्या, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 म्यू, यही आ रहा था, चेक करो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाँ सही तो है ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, सेम फॉर्मूला आ गया। जब सेम फॉर्मूला आ गया तो उसका वेरिएशन क्या है, सेम है, और वेरिएशन क्या है, सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी या डी के बाई डी एक्स है आपका म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। यहां से आप कह सकते हो कि डी के बाई डी एक्स बराबर डी पी ई, या इस समय इस तरह लिखो, डी के ई अपॉन डी एक्स बराबर डी पी ई अपॉन डी एक्स। मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो वेरिएशन आपका पोटेंशियल एनर्जी में होगा वही वेरिएशन आपका काइनेटिक एनर्जी में होगा। चलिए, अच्छा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो टोटल एनर्जी भी निकाल लें ना। टोटल, हाँ जोड़ दें इसको, तो देखो आधा आधा बंटवारा हुआ था ना, आधा इसके पास आधा इसके पास, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, ठीक है। चलो लिखते हैं, कर लेते हैं, लिखिए टोटल एनर्जी, ये हो गया बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए टोटल एनर्जी, मिटाल दू इसको, मिटाल दू, नोट करो बेटा जल्दी नोट करो। क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा 1-2 घंटे पढ़ने के बाद फिजिक्स समझ में आनी बंद हो जाती है ना। हेलो, जी बताइए, कितना बकाया सर। हाँ तो कर देंगे सर, कोई मौका नहीं मिल रहा जमा कराने का, और कोई बात नहीं, इसी महीने का तो है सर, करा देंगे, करा देंगे 2-4 दिन में सर, ठीक है, ठीक ठीक ओके। चलिए बच्चों समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो टोटल एनर्जी, जल्दी लिखिए टोटल एनर्जी। अरे टोटल एनर्जी तो है, लेकिन क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है। तो देखिए बच्चों बातें नहीं, डी बाई डी एक्स बराबर डी के ई बाई डी एक्स प्लस डे डी पी ई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, अपॉन कहां से आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बातें नहीं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, बातें नहीं बिल्कुल। मान लीजिए कि इस वाले फॉर्मूले में t बराबर 0 और x बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, हाँ ये हो जाएगा क्या, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ये टोटल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। टोटल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो यहां पर मान लो एनर्जी थी, यहां पर मान लो ई एनर्जी थी, ठीक है, ई एनर्जी थी, और फिर ये क्या हुई, ये यहां पर फिर आई, यहां पर क्या कंडीशन होगी बताओ, देखो यहां पर बात समझिए, यहां पर इस वाले पोजीशन पर ना, देखिए जब ये कौन सी पोजीशन है, बात समझ लो बच्चों, ढंग से समझिए, अब खांसते रहोगे तो मेरा कंसंट्रेशन कहां से बनेगा। हाँ साइन का ग्राफ है, समझ लो, ये मैंने इसका ग्राफ नहीं बनाया, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे वेव में वेरी कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, बात समझो, ये वेव का वेरिएशन है, स्ट्रिंग वेव का वेरिएशन है, ऐसे वेव जा रही होगी, ये तो मान रहे हो, ठीक है। अब ये मैंने माना किसी पॉइंट पर जब ये स्टार्ट कर रही है, जब ये स्टार्ट कर रही है, एनर्जी का ये वेरिएशन है, ये वेव बनाई है मैंने, बात समझिए, ये एनर्जी का वेरिएशन मैंने वेव ड्रॉ की है। तो एनर्जी जब t बराबर 0 और x बराबर 0 पे, तो एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। जब हमारी यहां पर पहुंच गई, तो देखो जब ये पॉइंट ऐसे है ना, तो उस जगह पर इस वाले प्लेन पे देखो ये लगभग फ्लैट है, ये क्या है, लगभग क्या है, फ्लैट है, तो इसमें टेंशन क्या है, 0 है, तो इसमें इलॉन्गेशन क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। दूसरी बात, ये एक्सट्रीम पॉइंट पर है ना, तो अब तो वापस आएगा ना भाई, एक्सट्रीम पॉइंट पर है तो अब क्या करेगा, ये वापस ही तो आएगा भाई। वेलोसिटी यहां पर क्या है पार्टिकल की, वो भी क्या है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इस वाले पॉइंट पर 0, काइनेटिक एनर्जी भी इस पॉइंट पर 0, तो वो वापस आ रहा है ना। तो फिर यहां पर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इसके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से एनर्जी चली और यहां पर पहुंच गई, फिर यहां से एनर्जी चली और यहां पर पहुंची, फिर यहां से चली और यहां पे पहुंची। ये वेव ट्रेवल हो रही है, तो वेव में क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी ही तो ट्रेवल हो रही है, और क्या ट्रेवल हो रहा है, वेव में क्या है, एनर्जी आपकी ट्रेवल कर रही है। पाथ कुछ भी हो बेटा, पाथ हो सकता है वो वाला कॉस का फॉलो करे, लेकिन एक फील के लिए मैंने बताया कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आपकी ट्रेवल करेगी। अगर हमारा कहीं पर एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या 0, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। यहां पर देखिए इस वाले पॉइंट पर टेंशन क्या है टेंशन है, और ये क्या है, मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी भी होगी, मीन पोजीशन में क्या होगी, वेलोसिटी भी हो तो काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी क्या मैक्सिमम, तो वेव क्या होगी, वेव ऐसा ट्रेवल कर रही होगी फॉलोइंग दैट ग्राफ, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। ये कॉस स्क्वायर के टर्म में है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं कॉस 2 थीटा बराबर क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 प्लस कॉस तो थीटा अपॉन 2। इसको रिप्लेस कर दो इससे, उसके बाद ग्राफ बना लो, कोई जरूरत नहीं बनाने की, यहां तक आके खत्म हो गई हमारी बात, ठीक है ना। कोई उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको यह समझना है फाइनल फॉर्मूला क्या आपको याद करना है। देखो ये एनर्जी का फॉर्मूला चाहो तो याद कर लो, इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये है टोटल एनर्जी, लेकिन ध्यान रखेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। काइनेटिक एनर्जी इसी का आधा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसी का आधा हो जाएगा,
और ध्यान रखें कि जब भी वेव में ट्रेवल करते हैं तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी कम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम। ठीक है, ये आपको याद करना, तो डी बाई डी एक्स हम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं पावर ट्रांसफर इन वेव। बस थक गए, करा दें, एक और करा दें। पावर और इंटेंसिटी दो चीज बची हैं, जल्दी निकल लीजिए। चलिए चलिए लिखिए पावर ट्रांसफर इन वेव। पावर ट्रांसफर इन वेव, पावर क्या होती है बेटा? P बराबर W अपॉन टी। W क्या है? वर्क, वर्क क्या है? एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? P बराबर D बाई डी टी। इसको ऐसे लिख सकते हो, D बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, कह सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है? डी एक्स बाई डी टी क्या है? वेव की इसकी क्या इक्वेशन अभी लिखा ना, टोटल एनर्जी क्या है? म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू, नहीं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बच्चों बड़ा ध्यान देके बताइए कि डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? वेव वेलोसिटी की पार्टिकल वेलोसिटी? बोलो ध्यान से सोच के। डी एक्स बाई डी टी क्या है? वेव वेलोसिटी। अरे डी एक्स आगे जा रहा है, अगर मान लो dx बाई डी टी है तब तो क्या होगी? वो वेव की वेलोसिटी होगी। भाई dx वैसे पार्टिकल होता तो क्या होता? dy बाई डी टी। अगर dx है dx बाई डी टी, इसका मतलब क्या है? हम dx को आगे, तो आगे कब जा रहा है? वेव में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी। तो इसको क्या बोल दूं? v बोल दूं, लिख दूं, खत्म हो गई बात। तो क्या हो गया? म्यू v ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या हो जाएगा? पावर। ये क्या हो जाएगा? पावर। कौन सी पावर? ये होगी इंस्टेंटेनियस पावर। ये क्या होगी? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर। क्यों बेटा? क्योंकि ये डी बाई डी टी, यहां पर क्या लिखा गया हमने? पर यूनिट लेंथ लिया गया है। तो किसी स्टैंड पे, पर्टिकुलर स्टैंड पे क्या है? ये पावर है। किसी पर्टिकुलर स्टैंड पे क्या है? ये पावर है, लेकिन एवरेज पावर नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे? एक साइकिल में पावर निकालेंगे। किस में निकालेंगे? एक साइकिल में। और एक साइकिल के पावर को बोलेंगे एवरेज पावर। क्या बोलेंगे? एवरेज पावर। बेटा एसी डीसी आएगा, उसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा ना। जैसे समझ लीजिए, एवरेज किसी भी चीज का एवरेज, जैसे पी एवरेज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पी डी टी अपॉन अंडर रूट डी टी। ये फॉर्मूला पता है सबको? किसी भी चीज का एवरेज लेते हैं तो कैसे निकलते हैं? पी डी टी अपॉन अंडर रूट डी टी। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। ये क्या आ गई? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मैं बोलूं कि एक साइकिल में कितनी पावर ट्रांसफर हुई? बेटा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो पावर भी ट्रांसफर हो रही है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी है? इतनी है। एक साइकिल में कितनी है? एवरेज पावर है। तो एवरेज पावर निकालेंगे तो म्यू कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। क्या है? ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसको रख दो यहां इस तरीके से। कहां गया फॉर्मूला? अभी तो लिखे थे। नहीं बेटा, वो कॉस टू थीटा वाला गायब हो गया। हाँ गायब हो गया। ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बताऊं डिटेल में? बताना पड़ेगा। चलो लिखो। देखो बेटा, ये क्या है ना, ये क्या है? P। यहां पे देखो ये वाला टर्म क्या है? ये वाला टर्म सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो चलो अब इसको K मान लेते हैं। मान लें? K नहीं मानते हैं, K तो इसमें आ भी जाता है ना कभी कभी। कुछ और माने, बोलो क्या माने? C मान लें? चलो C मान लेते हैं। ठीक है, तो P बराबर देखो, इसका मतलब हो गया, और इसको भी देखो क्या बताए। देखो बच्चों बात समझो, ऐसे ही समझ लो। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई अपॉन अंडर रूट 0 से, या इसको टी करो, 0 से टी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डी थीटा।
इससे भी नहीं समझा मिलेगा, और समझो। देखो ये कॉस का कर्व, ये जो कर्व है ये है किसका, साइन थीटा, और ये क्या है, थीटा। तो देखो जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। तो एवरेज इसका क्या हुआ, एवरेज इसका क्या हो गया, 0 हो गया। इसका एवरेज क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसके टर्म में कैसे समझाएं तुम लोग को। चलो ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी, यहां तक हो गया बच्चों, ये लिख लिया आपने। ठीक है, चलो तो हम मान लेते हैं, अगर मान लो लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0, तो कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। p बराबर हो गया c cos स्क्वायर ओमेगा t, और cos स्क्वायर ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, 1 प्लस cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा p। ठीक है, ये क्या दिया है p, और p एवरेज हम निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट p dt अपॉन अंडर रूट dt, यही तो होगा ना। तो यहां से हम करेंगे c, तो हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका क्या इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा c, देखो 1/2 हो जाएगा ना, 1/2, इसका इंटीग्रेशन ओपन कर दो, तो 1/2 dt प्लस 0 से अभी cos 2 ओमेगा t dt, cos ओमेगा t dt। ठीक है, हाँ बाई 2 भी होगा। ठीक है, ये c है ना, बात समझो। तो जैसे cos का है ना, ये इसके 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, या 0 से t कर दो, 0 से t, 0 से t dt। अरे रुक जाओ बच्चों, अभी समझ में आएगा, घबराओ नहीं, अभी समझ में आएगा, पहली बार है। एक्चुअल में क्या होता है, जो साइन का होता है ना, ये क्या होता है बच्चों, समझो, बात समझो, ये क्या है, किसका कर्व है, याद करो, साइन का कर्व है, और इंटीग्रेशन कर दिया मतलब इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो जितना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो अगर एक टाइम पीरियड में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी। कॉस का कैसे होता है, कॉस का भी तो ऐसे होता है बेटा, लो ऐसे ही होता है ना, ये एक साइकिल बन गई, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो एक साइकिल में कॉस भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म बेटा फ्रीक्वेंसी केवल बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है ये कॉस थीटा ही है, ये कॉस थीटा ही, 2 ओमेगा टी है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी है, बाकी क्या है, फंक्शन तो कॉस थीटा का ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया, ये 1/2, ये 0 से t, तो 1/2 कॉमन, 0 से t, तो t माइनस 0, तो t, और 0 से t ये भी है, तो क्या होगा, t कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा c/2। अरे कहानी कुछ समझ में आई, एसी में यूज आएगा, नहीं समझ में आया, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो ये याद रखेंगे, बात समझिए। अच्छा क्या नहीं समझ में आया बताओ, समझाएं दोबारा, समझ लो बच्चों, समझ लो, अरे ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं समझ में आया, सुन लो, यहां तक पहुंचे आप लोग, यहां तक पहुंच गए, बताओ यस और नो, यहां तक पहुंच गए, चलो आगे पहुंचाते हैं, मेरी जिम्मेदारी है ना आपको आगे ले जाने की। चलो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, अब ये नहीं याद है तो मैं आगे नहीं बता सकता, ये याद है, नहीं है बेटा, चलो ये याद तो होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख लो 1 माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैथ इन्वॉल्व, अच्छी मैथ इन्वॉल्व है, बात समझो। तो cos 2 थीटा बराबर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख लूं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अरे भाई यहां तक लिख सकता हूं, पहुंचे। तो cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, यहां तक आ गए। अब ये क्या है P क्या है, व्हाट इज P, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है इंस्टेंटेनियस पावर, पर यूनिट लेंथ लिखाई गई थी ना, पर यूनिट लेंथ। अब हमें क्या चाहिए एवरेज, किसमें 1 साइकिल में, किसमें 1 साइकिल में। तो P dt अपॉन 0 से t, ये 0 से t, ठीक है, एक टाइम पीरियड में कितना, किसी भी चीज का एवरेज। तो ये आ गया, यहां पर क्या रख दिया, इसकी वैल्यू हमने रख दी, इसकी वैल्यू रख दी। इसको क्या किया इंटीग्रेट, कहां से 0 से t, 0 से t क्या है टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। बेटा ये 1/2 इधर और dt इधर, भाई इसको अलग अलग कर लिया ना, और यहां पर भी अलग अलग कर लिया। अच्छा ये मैं कह रहा हूं 0 हो रहा है, आप विश्वास नहीं कर रहे हो, मत विश्वास करो। cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन पता है, बोलो cos ओमेगा t क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस साइन ओमेगा t, और 2 ओमेगा t है तो 2 भी आएगा, तो क्या आएगा माइनस 2 साइन ओमेगा t। वहां पर 0 t लिमिट रख के देख लेना, लिमिट रख के देख लेना, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या है 1/2, इसकी वैल्यू क्या है t, और नीचे भी क्या आ गया t से t कैंसिल, कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास एवरेज पावर आ गई, P एवरेज क्या आ गया, P एवरेज बराबर म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। P एवरेज क्या आ गया म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। अरे गलत बता रहे हैं, v भी तो लगेगा, वेव वेलोसिटी। अरे यार हो एकदम बेवकूफ ही क्या है, 1/2 नहीं लिखा है 1/2, और ये 0, c 1/2 प्लस 0 बराबर 0, क्या बेवकूफों वाली बात मत करो, नहीं समझ में आया, इतने छोटे डाउट मत पूछा करो। चलो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। पावर आपको समझ में आया, ठीक है। अब इंटेंसिटी हमको पढ़ना है, कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे।